बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जे ये बुद्धा अइक्कन्ता, जे ये बुद्धा अनागया, संति तेषिं पइत्थानं भूयाणं जग ईजहा। आदमी शांति चाहता है, शांति से जीवन जीना चाहता है और शांति में रहना चाहता है। शांति चाहता है, फिर भी कभी अशांति से आक्रांत भी हो जाता है। चित्त में अशांति हो जाती है, चित्त की प्रसन्नता नहीं रहती है। आदमी शांति में कैसे रह सके? प्रयास करना आदमी का फर्ज हो जाता है। देखिए, प्रयास और सफलता, पुरुषार्थ और सिद्धि। पुरुषार्थ करना कुछ अंशों में आदमी के हाथ में हो सकता है, परंतु पुरुषार्थ करने पर सिद्धि मिल ही जाएगी, सफलता मिल ही जाएगी तत्काल, यह कहना कठिन है। आदमी प्रयत्न करता है, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती है। जैसे लोकसभा का, विधानसभा आदि का चुनाव का समय होता है, अनेक दलों के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, अपने ढंग से जीतने की तैयारी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो क्या सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे? मान के चलें आखिर एक जीतता है। सामान्यतया 3-4 उम्मीदवार हैं, आखिर विजयश्री एक को प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ तो किया, पर तत्काल रूप में वो सफलता सबको नहीं मिली, किसी एक को ही मिली। तो तत्काल पुरुषार्थ की सिद्धि सफलता नहीं भी मिले, परंतु कई बार तत्काल पूरी सफलता नहीं मिली, पर आगे की सफलता की नींव तैयार हो जाती है। एक पुरुषार्थ तत्काल अभिष्ट नहीं दे रहा है, पर आगे अभिष्ट मिलने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। कैसे? मैं चुनाव के उदाहरण से ही समझाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति इस बार मान लो उम्मीदवार बना, विधानसभा का चुनाव था, विधायक का चुनाव लड़ा था, और भी कई उम्मीदवार थे, परंतु एक जीता और बाकी हार गए। हार तो गए, पर कुछ तो वोट उनको मिले भी होंगे ना। अब खड़े ही नहीं होते तो क्या वोट मिलता उनको? तो मान लो इस बार उनको 20% वोट मिले हैं, तो कुछ तो मिल गए ना। कुछ तो जनता में एक नाम आ गया, ये भी एक आदमी है, ये भी एक आदमी है हमारे आसपास का जो कुछ काम करने की ललक रखने वाला आदमी है। तो 20% वोट आना भी, 0 से तो उसको इतना आगे बढ़ा दिया ना। अब अगली बार फिर चुनाव होगा, मान लो फिर वो खड़ा होगा, तो लोगों के दिमाग में आ कि वो ये आदमी पहले भी बेचारा खड़ा हुआ था, इस बार इसको मौका मिलना चाहिए, तो लोग उसको वोट देते हैं। इस बार वो जीत गया, तो इस बार जो विजय मिली है उसकी पृष्ठभूमि में पिछली बार का परिश्रम भी कुछ काम कर रहा हो सकता है। एक पार्टी के कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, मान लो 2 पार्टियां 3 पार्टियां हैं, सरकार तो मान ले एक पार्टी की या अनेकों की मिलीजुली सरकार, या एक पार्टी की सरकार बन गई। दूसरी पार्टी जो प्रतिपक्ष में थी खास, उसकी सरकार तो नहीं बनी इस बार, परंतु
हारी भी है, पर यह देखे इससे पिछली बार कितनी सीटें मिली थी, इस बार कितनी मिली हैं। इससे पिछली बार तो 5% सीटें मिली थी, इस बार 45% सीटें मिल गई है, कितना आगे बढ़ गए। अगली बार फिर चुनाव होगा, पता नहीं और ज्यादा सीटें मिलेगी, सरकार भी उनकी बन जाए तो पिछला पुरुषार्थ है वो भी आगे की सफलता में एक पृष्ठभूमि का, नींव का काम भी कर सकता है। तो मैं बता रहा था कि आदमी को झटपट निराश नहीं होना चाहिए। इतना परिश्रम किया, इतना किया, आखिर सफलता क्या मिली। मान करके चले, पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो किया है उसका परिणाम जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आदमी को पुरुषार्थ से निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहो। कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, बाधाओं को दूर करना संभव है। कांटे हैं रास्ते में तो जूते पहने हुए हैं ना, फिर कांटों से क्या डरना है। कांटे रास्ते में आएंगे हैं, मान लें मजबूत जूते पहन रखे हैं फिर कांटों से क्या डरना, आराम से चल सकते हैं। कांटे किसके चुभेंगे, हमारे सामान्यतया कांटे तो जूते के ही लगेंगे ना, नहीं कि हमारे पांव के लगेंगे। तो जूता मजबूत पहना हुआ है, फिर कांटों से क्या डरना है। मान लो जूते भी नहीं है, नंगे पांव हैं, तो कांटे हैं, तो कांटों को बुआने का निषेध थोड़ा ही है। कांटों को दूर करने का प्रयास करें, कांटों को इधर उधर करके फिर आगे बढ़े। मामूली कांटा चुभेगा तो चुभेगा, अपने चलो, थोड़ा थोड़ा कष्ट झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पुरुषार्थ करने वाले आदमी में थोड़ा थोड़ा कष्ट झेलने का भी साहस, मादा, हिम्मत वो भी होनी चाहिए। कष्टों से डरते रहेंगे, हाँ देख लो किस स्तर का कष्ट है। भयंकर कष्ट है तो सोच लो अभी काम छोड़ दें, फिर कभी देखते हैं। थोड़े थोड़े कष्ट हैं जिन्हें थोड़ा सहन करने का साहस है, तो थोड़े कष्ट झेल लो, आगे कितना बढ़िया रास्ता है, आगे बढ़िया रास्ता मिलेगा, फिर आराम से चल सकेंगे। तो जीवन में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के साथ एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, सम्यक पुरुषार्थ। सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए, गलत पुरुषार्थ नहीं। जो हितकर हो, अच्छा हो, वह परिश्रम, वह प्रयत्न आदमी को करना चाहिए। अब पुरुषार्थ तो किसी को मारने का भी हो सकता है। काल्पनिक हो या वास्तविक बात है, एक एरिया में कुछ थोड़े असामाजिक लोग रहते थे, तो थोड़े गरीब भी थे, तो वे लूट पाट वो काम किया करते थे। तो जो कोई अच्छे सेठ लोग कार आदि में आते तो उनको लूटने की चेष्टा करते। वो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर लगा देते, आगे कार जा नहीं सकती, कार को रुकना ही पड़ता, अपने आप रुकना पड़ता कार को, फिर वो लूटपाट शुरू कर देते। एक बार की बात, थोड़ा जंगल किसी एरिया थी, वो उनका गिरोह था लुटेरों का, वो वहां रहता था। तो एक अच्छा सेठ धनाढ्य था, वो अच्छी कमाई करके आ रहा था। तो वे असामाजिक तत्व वहां थे ही, सोचा अच्छा आदमी कोई आ रहा है, धनवान लगता है, तो रोड पर बड़ी बड़ी शिलाएं लगा दी। अब कार आगे बढ़ नहीं सकी, वे 5-7 आदमी थे। तो कार का गेट खुलवाया, खुला, और वो 5-7 एक बोला आदमियों के, रख दो जो भी रुपया पैसा, रख दो, रखो जो भी पास में रखो, हमें दे दो सारा। तो कार में जो 2-4 लोग थे, कहा बे पैसा क्यों रख दे, हमने कमाया पैसा तुमको क्यों दे दे, तो चुपचाप दे दो। तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो वो 1-2 आदमी अंदर घुसे कार के, तो उनको मारपीट करना शुरू किया।
तब वो कार में थे, उन्होंने देखा रे इनका मुकाबला तो हम कर नहीं, ये तो 5-7 गुंडे असामाजिक लोग, हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो मुखिया जो था कार वालों में कहा ठीक है, आपको जो लेना सो ले लो। वो पीटने लग गए उनको, कहा हमें पीटो तो मत ना, आपको जो पैसा ले लो हमसे, आप हमें पीटो मत, मारो मत। तब वो असामाजिक तत्वों में एक बोला, नहीं जी हम आपसे ऐसे पैसा नहीं लेंगे, हम पहले आपको पीटेंगे, मारेंगे, परिश्रम करेंगे, फिर मेहनत का पैसा आपसे लेंगे। हम फ्री का पैसा नहीं लेंगे आपसे, हम फ्री क्यों लें, हम पहले परिश्रम करेंगे, खूब आपको मारेंगे, पीटेंगे, एकदम आपको घायल से कर देंगे, फिर आपसे पैसा लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि मेहनत का पैसा हम कमाएंगे, ऐसे पैसा नहीं लेंगे हम। अब ये भी है तो पुरुषार्थ, मारना पीटना, पर इसको सम्यक पुरुषार्थ कैसे कहें? तो पुरुषार्थ हमारा सम्यक होना चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में पुरुषार्थ करें, उस पुरुषार्थ का महत्व। आगम का एक सूक्त है, बहुत सुंदर सूक्त है पुरुषार्थ के लिए। परक कमिज्जा तब संजमम्मी, परक कमिज्जा तब संजमम्मी, तप और संयम में पराक्रम करो, यह सम्यक पुरुषार्थ हो सकता है। तो जीवन का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, या सूत्र बन सकता है कि सम्यक पुरुषार्थ करो। दूसरा शब्द बताऊं, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ करो। सम्यक, विवेकपूर्ण, सम्यक कह दें, या विवेकपूर्ण सम्यक पुरुषार्थ करो, विवेक को साथ में जोड़ दो। कौन सा परिश्रम, कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? बोलना भी अच्छा है, बोलना भी एक चीज है, न बोलना भी एक चीज है, मौन रखना भी चीज है। अब यहां विवेक यह करना चाहिए, बोलना अभी हितकर है या नहीं बोलना हितकर है। तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, और न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। न बोलना बड़ी बात है, न मौन करना बड़ी बात है। बड़ी बात है बोलने में और न बोलने में, बोलने में और मौन रखने में विवेक रखना बड़ी बात है। कहां बोलना और कहां नहीं बोलना, तो हमारी वाणी का प्रयोग कहां करें और काम कौन सा करें, कब कहां करें, कैसे, ये विवेक होना बड़ी बात है। विवेके धम्म माहिए का विवेक धर्म है, यानी एक विवेक अच्छी चीज होती है, आदमी का विवेक जागृत रहे। तो संस्कृत में कहा गया है, एको ही चक्षु रमलम सहजो विवेक है, तद्वद भी रेव सह संवसतिर द्वितीयम, एतद्वयम भुवि चकास्तिन यस्य संध है, तस्याप मार्ग गमने खलु को अपराध है। आश्रय कवि ने कहा है कि विवेक एक चक्षु है, विवेक एक आंख है। मान लो खुद में इतना विवेक नहीं है तो दूसरा विकल्प है, विवेकवंतों के साथ रहो, विवेकवंतों की संगति करो, यह फिर दूसरी आंख है। खुद में विवेक हो तो बढ़िया, खुद में इतनी समझ नहीं है तो समझदार विवेक संपन्न लोगों की संगति में रहो, तो यह दूसरी आंख है। दोनों में एक आंख तो हो ना, काम चले। देखिए दोनों आंख है तो बहुत ही बढ़िया बात है। किसी आदमी के मान लें, जिसे हम एकाक्षी कह दें, एकाक्षी या काना कह दें, एक आंख है तो भी काम तो चलेगा ना जिंदगी का। एक आंख है तो भी, दो की तो हो भी नहीं है, दो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बाई चांस एक आंख चली भी गई तो एक आंख भी है तो भी कुछ काम तो चलेगा ना, जिंदगी का काम चलता रह सकता है।
2 किडनी मान लो एक भी है तो कुछ काम तो चल सकता है ना। हाथ 2 है, मान लो एक हाथ किसी का दुर्घटना आदि में चला गया तो एक हाथ भी है तो कुछ तो अपना काम जिंदगी का एक हाथ से चल सकता है ना। तो दोनों ये नेत्र हों तो बहुत ही बढ़िया बात है। विवेक चक्षु और विवेकवंतों की संगति दूसरा चक्षु, दोनों में एक भी है तो भी ठीक है, काम चल सकता है। परंतु कवि ने कहा जिसके दोनों ही आंखें नहीं है, स्थूल रूप में ये दोनों आंखें नहीं है, बेचारा उसका तो बड़ा एक कठिन मामला हो सकता है। और जिसके ये विवेक वाला नेत्र भी नहीं, विवेकवंतों की संगति वाला नेत्र भी नहीं है, ये 2 नहीं है, तो वो आदमी बेचारा अपराध में चला जाए तो उसका क्या अपराध माने, क्या दोष माने। बेचारे के पास दोनों ही आंखें नहीं तो उसके तो अपराध में जाने की अधिक संभावना रह सकती है। तो यह विवेक करना बड़ी बात है। जीवन में विवेक हो, कार्य में विवेक हो, पुरुषार्थ का आधार विवेक बन जाए कि कौन सा पुरुषार्थ परिश्रम करूं, कौन सा न करूं। देखिए विवेक अविवेक की बात आपको पुरुषार्थ के बारे में एक और बताऊं कि एक गांव में पानी की समस्या थी। तो गांव के लोगों ने सोचा भी कोई कुआं खुदवाएं तो गांव की पानी की समस्या का हल हो जाए। तो एक युवक से कहा, रे भैया ये जिम्मा तुमको सौंपते हैं, गांव में कुआं खुदना चाहिए, तुम खुद खोदो, खुदवाओ, कुछ भी करो, कुएं की ये जो बात है वो तुम्हारे जिम्मे करते हैं। कहा ठीक है सा। अब वो गांव के बाहर के एरिया में गया, अपने 2-4 साथियों को साथ में लिया, कभी हम काम शुरू करते हैं। 3 फुट का गड्ढा एक यहां खोदा, 3 फुट का फिर वहां खोदा, 3 फुट का वहां खोदा, 4 फुट का वहां खोदा। यूं करते करते पता नहीं 100-200 कितने फुट का सारे मिला के गड्ढे हो गए। फिर गांव के लोगों ने कई दिनों बाद पूछा, सा कैसे क्या काम आगे बढ़ा, क्या कुएं वाला? कहाँ साहब इतने फुट के गड्ढे हो गए हैं, आओ देखते हैं। गांव के सरपंच आदि आए, देखा अरे ये क्या किया है, 25-30 गड्ढे खोद दिए, छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए, पानी कोई आया ही नहीं। कहा ये क्या किया साहब, मैंने तो इतने गड्ढे, इतने फुट के गड्ढे खोद दिए हैं। दूसरे युवक को काम सौंपा, एक ही जगह खुदाई की, पानी निकल गया। परिश्रम तो पहले वाले ने ज्यादा किया था, पर व्यावहारिक रूप में, तात्कालिक रूप में परिश्रम का फल नहीं आया, क्योंकि विवेक पूर्ण परिश्रम नहीं था। उसने एक ही जगह वो खुदाई की तो पानी आ गया, क्योंकि परिश्रम के साथ विवेक था। तो विवेकाधारित पुरुषार्थ और विवेक शून्य पुरुषार्थ, ये अलग अलग पुरुषार्थ हो जाते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ विवेक युक्त हो, केंद्रित होकर कोई विवेक युक्त काम करें तो बहुत जल्दी भी निष्पत्ति आ सकती है, या निष्पत्ति आने के योग्य कार्य हो जाता है। तो हम अपने विवेक को काम में ले। आज हम बिरमावल में आए हैं, हमारे मुनि सुधांशु से जुड़ा हुआ यह बिरमावल गांव है, और मुनि सुधांशु कई वर्षों से हमारे धर्म संघ में सन 2007 में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास, मैं भी पास में ही था गुरुदेव के, वहाँ दीक्षित हुए थे 2 भाई गौतम, और ये 2 भाई थे। तो दोनों भाई, कुल दीक्षाएं तो 4 बालक थे, 4 में 2 ये थे, ये भी 2 भाई, वे भी 2 भाई। ये मुनि अनुशासन बैठा है, इनके साथ मुनि मृदु, ये भी 2 सगे भाई, ये भी 2 भाई। 2 भाइयों की 2 जोड़ियां उस समय एक साथ दीक्षित हुई थी, और बालक थे, बच्चे थे, और छोटे छोटे बच्चे यूं, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, यूं 4 ये नचिकेता मुनि, जिनको नचिकेता कहा गया था,
ये गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास दीक्षित हुए थे और आज सन 7 से 21-14 वर्ष का लगभग पीरियड संपन्न हो गया और मुनि सुधांशु का संसार पक्षीय या जुड़ा हुआ इनसे गांव बिरमावल है और गौतम भी बड़ा भाई था पहले। तो ये बिरमावल गांव में आना हुआ है और मुनि सुधांशु भी अच्छा विकास करता रहे अपना वक्तृत्व का और जितना अच्छा विकास हो सके और मन में खूब सेवा की भावना रहे, जितनी संघ की जैसी अनुकूलता हो, स्थिति की अनुकूलता हो, संघ की सेवा कर सके वो भावना भी बनी रहे और अपनी खूब अच्छी निष्ठा, अच्छा व्यवहार, अच्छा काम, चित्त में समाधि रहे, चित्त में प्रसन्नता रहे। और जो मैंने कहा पुरुषार्थ, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ, उसमें शक्ति जितनी संभव हो सके लगाते रहें। ऐसा नहीं कि 15 जगह गड्ढे खोद दिए, वो पुरुषार्थ इतना नहीं, एक जगह गड्ढा खोद के पानी निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ तो अभी युवा अवस्था है और जवानी का समय है। इस जवानी के समय में जीवन में ब्रेक भी रहे, जहाँ ब्रेक वहाँ ब्रेक, जहाँ गति वहाँ गति, लाइट भी रहे, ब्रेक भी रहे, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश या संयम का ब्रेक, ये दोनों साथ में रहें तो आगे गति हो सकती है। तो मुनि सुधांशु कुमार से जुड़ा हुआ ये बिरमावल गांव और आनंदी लाल जी इनके संसार पक्षीय नाना जी थे जो लाडनू में आए थे। सन 2013 की कोई बात है, आए थे मेरे पास लाडनू में, फिर उनका हमारे परिसर में तो आसपास ही उन्होंने उनका काल धर्म का प्राप्ति का काम भी हो गया था। तो आनंदी लाल जी के संसार पक्ष ये दोहिते होते हैं, गौतम भी दोहिता, ये भी संसार पक्ष दोहिते होते हैं। तो आनंदी लाल जी भी मुझे स्मृति में आ रहे हैं, सेवा किया करते थे। इनकी संसार पक्ष नानी जी तो सेवा करती है, अब भी ये इनकी नानी जी आती रहती है, चतुर्मास में विशेषतया सेवा करती है, तो अच्छा है। तो ये बिरमावल गांव है, तो गांव में आना पहली बार हमारे साथ, तुम तो तब तो दीक्षा ली नहीं थी, तब तो दीक्षा ली नहीं थी। मैं आया था 2004 में, तो तब दीक्षा ही नहीं हुई थी। दीक्षा लेने के बाद इस बार सन 2021 में आना हुआ है। तो ये सुधांशु तो चंद्रमा की तरह शीतल, चंद्रमा प्रकाश भी देने वाला, तो मुनि सुधांशु भी खूब अच्छा ज्ञान का प्रकाश भी खुद का बढ़ाता रहे, दूसरों को भी जितना प्रकाश दिया जा सके देने का प्रयास करे, खुद की अच्छी साधना चले, खूब सेवा में, अच्छे कार्यों में अपनी अच्छी टेक्निक, अच्छे तरीकों से काम करने की भावना बनी रहे कि कैसे नए नए तरीके, बढ़िया बढ़िया तरीके, क्योंकि आदमी को विकास करना चाहिए। जितना मौका मिले कि नया समय तो और नई तरीके से कैसे काम किया जा सके, वो प्रतिभा भी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का विकास होता रहे और खूब सेवा की भावना और खुद के ज्ञान का, स्वाध्याय का, आदि आदि का विकास होता रहे। और जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता स्थितियां तो किसी के भी आ सकती है, उनमें समत्व की साधना, शांति रखो, अपनी शांति रखो। तो शांति है, चित्त समाधि है, वो अपनी हर परिस्थिति में अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, कोई स्थिति आ जाए, मान अपमान, कोई बात नहीं, शांति रखो, समता से सहन करो। समता रखना लाभदायी अच्छा होता है। तो जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता रहे। और सुधांशु का जन्म दिवस भी जुड़ा हुआ है। कितने वर्ष के हो गए? 27 पूरे हो गए हैं। तो ठीक है, यौवन जवानी का समय है, तो खूब अच्छा काम हो। बिरमावल में आना हुआ है, बिरमावल के लोगों में भी खूब अच्छी धर्म की भावना बनी रहे और खूब अपना धार्मिक साधना, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, ऐसे सूत्र चलते रहें। गौतम इनका संसार पक्ष से बड़ा भाई है, गौतम भी खूब अच्छा विकास करता रहे, खूब अच्छी सेवा की भावना और खूब सेवा स्वाध्याय जितना हो सके और खूब अपने शासन का भक्त रह करके
धर्म संघ हमारा जो शासन है, हम सभी शासन के भक्ति रहें, तो शासन भक्ति की भावना, सेवा की भावना और पुनः आत्म उत्थान की भावना, यह भावना पुष्ट होती रहे। और गौतम भी खूब अच्छा विकास करता रहे। तो गौतम से भी जुड़ा हुआ ये दोनों सगे भाई, तो गौतम से जुड़ा हुआ भी ये गांव बिरमावल है। तो आनंदी लाल जी को भी कभी कभी याद करते रहें। तुम्हारे संसार पक्षी नाना जी थे, तुम तो ज़्यादा उन्हीं के पास में वैसे है ना, उनसे जुड़े हुए, तो उनसे उनको भी याद करते रहें। और आचार्य महाप्रज्ञ जी से तुम लोगों को एक पथ मिला था, एक रत्न मिला था। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे हमारे आचार्य थे। तो सब अच्छा हो, अच्छा कल्याण का क्रम बढ़ता रहे। मंगल कामना।